Hello, my dear friend. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about there. There is used in two forms as a dummy subject and adverb of place. It shows somewhere about the place, and in some sentences we use there as a dummy subject. Let's go through the definition and its description. And after that we will show some examples that are related to there in both cases as a adverb of place and as a definite subject of the sentence. There is a word. There एक शब्द है used in English जो इंग्लिश में यूज लिया जाता है to इंट्रोड्यूस करने के लिए द एग्जिस्टेंस कहने का मतलब अस्तित्व और प्रेजेंस मतलब उपस्थिति ऑफ समथिंग, यानी कि देयर का यूज कई सेंटेंसेस में एज ए एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस दिखाने के लिए किया जाता है। इन मैनी सेंटेंस देयर डज नॉट शो प्लेस, यानी कि इन सेंटेंसेस में जो देयर है वो प्लेस को नहीं दर्शाता, इंस्टेड बल्कि इट वर्क एज ए डमी सब्जेक्ट, सिर्फ एम्प्टी यानी कि खाली सब्जेक्ट का काम करता है। डमी सब्जेक्ट मीन देयर हैज नो रियल मीनिंग ऑफ इट्स ओन, यानी कि इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता एज ए डमी सब्जेक्ट जब हम इसको यूज ले रहे हो। इट यूज टू ओनली टू कंप्लीट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका उपयोग सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए किया जाता है। वाई डू वी यूज देयर एज ए डमी सब्जेक्ट? लेट्स फाइंड द आंसर। फर्स्ट वन इज when a sentence start with real subject, we will compare both of these sentence where it can be there as a dummy subject and where it can be as a adverb of place. There shows a place, not a dummy subject. In this type of sentence the real subject come first, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर हमारे पास रियल सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है। एंड देयर शोज ए प्लेस, और देयर क्या करता है, किसी स्थान को दर्शाता है। द मेन वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है वो असली यानी कि वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देयर, देयर यहाँ पे प्लेस का काम करेगी। एग्जाम्पल वन, राम इज सिटिंग देयर, राम वहां बैठा है। सब्जेक्ट क्या है, राम। वर्ब क्या है, इज सिटिंग। देयर क्या है, क्या शो कर रहा है, प्लेस। एग्जाम्पल टू, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, बच्चे वहां खेल रहे हैं। सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, वर्ब आर प्लेइंग, देयर किसको शो कर रहा है, प्लेस को। इन दीज सेंटेंसेस इफ वी रिमूव देयर द सेंटेंस इज स्टिल कंप्लीट, यानी कि अगर हम सेंटेंसेस में से देयर को निकाल दें तब भी ये पूरा कंप्लीट सेंस देंगे। जैसे कि राम इज सिटिंग, यहाँ से हमने किसको हटाया, देयर को। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे हमने क्या हटा दिया, देयर। so both of these sentence have meaning without there. When a sentence start with there as a dummy subject, there does not mean वहाँ, यहाँ पर जब डमी सब्जेक्ट के तौर पे देयर का यूज लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ नहीं होता। इट डज नॉट शो प्लेस, ये किसी प्लेस को नहीं दर्शाता। इट जस्ट ए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, यह एक सिर्फ व्याकरण के अनुसार सब्जेक्ट यानी कि करता है। द रियल सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ब, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। इट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल देयर, यानी कि अस्तित्व दिखाने वाला। स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर बी वर्ब प्लस रियल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल वन देखते हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट ए बुक, वर्ब एग्रीज विद ए बुक, सिंगुलर इज। इफ वी ट्रांसलेट द वर्ड बाय वर्ड, देयर डज नॉट मीन वहाँ। अगर हम इस सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो देयर का मतलब वहाँ नहीं निकलेगा। अगला है दोस्तों, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कई छात्र हैं। यहाँ पर देयर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रियल सब्जेक्ट है मैनी स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ एग्री कर रहा है माई स्टूडेंट्स।
प्लूरल आर का प्रयोग किया गया है। फाइनल अंडरस्टैंडिंग इज राम इज सिटिंग देयर, यहाँ पे देयर प्लेस है। देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर एक डमी सब्जेक्ट है। इफ देयर आंसर द क्वेश्चन वेयर, इट इज ए प्लेस। अगर हम देयर से आंसर करें वेयर तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्लेस। इफ वी डजंट आंसर वेयर, अगर वाक्य वेयर का जवाब नहीं देता है तो इट इज ए डमी सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कंपैरिजन डाले हैं, इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, अमित वॉज ए किंग। इंग्लिश, अमित वॉज ए किंग, अमित एक राजा था। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या है, अमित। वर्ब क्या है, वॉज। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए किंग। मीनिंग द सेंटेंस टॉक डायरेक्टली अबाउट अमित आइडेंटिटी, यानी कि इन द सेंटेंस टॉक्स डायरेक्टली अबाउट अमित आइडेंटिटी, यानी कि इस सेंटेंस में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अमित की एक पहचान बताई गई है। टेल अस हु अमित वॉज। अगर हम इससे क्वेश्चन पूछें हु वॉज अमित, यानी कि अमित कौन था। हियर अमित इज ए रियल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 2, देयर वॉज ए किंग नेम्ड अमित। की हिंदी होती है एक राजा था जिसका नाम अमित था। देखो दोस्तों, मैं यहीं पे आपको इसका कंपैरिजन बता देता हूँ। ऊपर वाले में क्या आया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उस वर्ब और एग्रीमेंट के हिसाब से आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह लगता है वो लगाया। लेकिन वहाँ क्या था, अमित राजा था। अगर हम इसको ये बोले एक बार राजा था, एक बार एक राजा था जिसका नाम अमित था, तो एक बार के लिए हम प्रो यूज करेंगे वंस, और बाद में हम क्या लगाए, एक राजा था। एक राजा था का क्या मतलब निकलता है, राजा के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वॉज ए किंग जिसका नाम था अमित, तो नेम्ड अमित। तो दोस्तों ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो बताता है कि कैसे तुलना कर सकते हैं हम एक रियल सब्जेक्ट की और एक डमी सब्जेक्ट की। क्योंकि कई बार हमारे पास सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें उसकी आइडेंटिटी न पूछकर उसका एग्जिस्टेंस बताया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर एक एग्जिस्टेंशियल वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगला है दोस्तों मीनिंग, द सेंटेंस टेल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ किंग, यानी कि जो किंग के एग्जिस्टेंस को बताता है। इट इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। हियर देयर इज नो, देयर डज नॉट मीन वहाँ। यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है। इट ओनली शोज द समवन और समथिंग एग्जिस्टेड, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, जब हम नोट देयर का यूज एज ए डमी सब्जेक्ट करते हैं तो यह किसी समवन या समथिंग के एग्जिस्टेंस को दिखाता है। जैसे कि अमित वॉज ए किंग, फोकस इज ऑन अमित। टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर, देयर वॉज ए किंग नेम्ड अमित, फोकस इज ऑन एग्जिस्टेंस, देयर इज ए न्यू पर्सन, देयर इज जस्ट grammatical subject. Rule to remember, if the sentence is about who someone is, use normal subject Amit was a king. अगर कोई सेंटेंस सीधा जवाब देता है हु समवन, तो यानी कि जैसे कि मैंने बोला अमित राजा था, तो हु वॉज राजा, यानी कि हु वॉज किंग, तो सब्जेक्ट निकल के आएगा अमित। अगर मैं इसको इस तरह बोलूं एक राजा था, तो मैं ये पूछूं हु वॉज किंग, नो नथिंग। लेकिन अगर मैं ये पूछूं हु वॉज समथिंग, देन इट शोज दैट देयर वॉज ए किंग, यानी कि समवन का जो आंसर आएगा वो आएगा किंग। तो यहाँ पर क्या किया गया कि हमें असली सब्जेक्ट लेने की बजाय उसका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर का प्रयोग करना पड़ा। वन मोर क्लियर पेयर, सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। देयर इज ए टीचर इन द रूम, कमरे में एक अध्यापिका है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है, सी की आइडेंटिटी दिखाई गई है,
कि वह टीचर है। इन द सेकेंड सेंटेंस एग्जिस्टेंस दिखाया गया है कि कमरे में टीचर है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू पेयर के बारे में। अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एवरी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टेंस के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।